देखिए सर, एक सवाल है कि अगर इस समय पे हमें स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना है, तो कौन-कौन सा ऐसा स्मॉल कैप है मार्केट के अंदर जिसमें हमें पैसे अभी डालना चाहिए? इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा सोमवार की मार्केट को लेकर बात करेंगे और भी कुछ अलग डेटा के बारे में बात करेंगे जो मार्केट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस समय पे स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन माय ओपिनियन जो भी बात है वो मैं आपको रखूँगा, ठीक है? बाकी आपका जो भी अपना पर्सनल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से जो मेरा जो मुझे नॉलेज है और जिस हिसाब-किताब की मुझे जानकारी है और जिस हिसाब से मैं मार्केट को समझ पा रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले अगर हमें स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो देखिए लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसा सेगमेंट है जहां पर अगर आप देखोगे तो आज भी वैल्यूएशन है। शायद आपको इस बात को लेकर विश्वास ना हो कि वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, वैल्यूएशन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ट्रेलिंग पी रेशियो वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं जिद नहीं करूंगा, बाकी आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखता हूं तो इस समय पे अगर मोटा पैसा अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा कि भाई नहीं करना चाहिए आपको। लमसम वगैरह के जरिए जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर डालना चाहते हैं, तो वो चीज अभी आपको नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। एसआईपी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो एसआईपी के बारे में कॉन्सेप्ट तो यही है कि भाई एसआईपी मार्केट के किसी भी लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल से देखें तो प्रेजेंट में करंट जो सिचुएशन है मार्केट का और पास्ट के कई महीनों से वो सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, एडवाइजर लोग ये भी कह रहे हैं और अच्छे-अच्छे सीईओ वगैरह भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर अभी आपको निवेश नहीं करना चाहिए, एसआईपी वगैरह स्टॉप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई हर जगह पे एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई फंड है ऐसा जो लंबे समय से परफॉर्म उसका खराब चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर आपको अपनी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। लेकिन अगर हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने 8 महीने से अगर उसका परफॉर्म खराब है, तो अभी मैक्सिमम फंड्स के परफॉर्म खराब है, ठीक है? तो उसे आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको बने रहना चाहिए, ठीक है? अब बात आती है कि कौन से ऐसे फंड है। पहले अब इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे कि इस समय पे कि मार्केट और मार्केट की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन सा ऐसा स्मॉल कैप है जहां पर निवेश करना है। सबसे पहली बात तो अभी ये स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा निवेश करना नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत भी निवेश से अभी आपको बचना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, ठीक है ना? लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो 4 ऐसे स्मॉल कैप है। चलिए हम देखते हैं लाइव कि कौन कौन सा स्मॉल कैप है, उसका परफॉर्म कैसा रहा है और पिछले 1 साल से मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उसका रिटर्न्स कैसा रहा है। इन चीजों को हम देखते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखिए फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो हमारा फंड रहने वाला है वो रहने वाला है निप्पॉन का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, इसको खैर हम आगे डेटा आपको दिखलाते हैं। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद तीसरे नंबर पे टाटा स्मॉल कैप फंड है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 7 ईयर्स या 6 ईयर्स पुराना फंड है, वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है? और ये 3 फंड है, 4 फंड हो गए, ठीक है ना? कितने हो गए? इन्वेस्को हो गए 1 2 3 3 और एक और हो गया बंधन स्मॉल कैप। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है ना? बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी फंड है। ये टोटली 4 फंड हो गए, 4 स्मॉल कैप फंड है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो इस समय पे, ठीक है ना? अब चलिए हम डेटा वगैरह देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो एज यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले निप्पॉन का 12 साल 9 महीने हो चुके हैं, इन्वेस्को का 7 साल हो चुका है और टाटा का भी 7 साल हो चुका है। उसके बाद बंधन का देखें तो 5 साल हो चुका है, 5 साल 8 महीने हो चुके हैं बंधन के, ठीक है? एवीएम की अगर मैं बात करूँ 66,136 करोड़ का एवीएम आपको निप्पॉन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद 8,055 करोड़ का एवीएम आपको इन्वेस्को में और उसके बाद टाटा में देखेंगे तो 11,637 करोड़ का एवीएम है। उसके बाद यहाँ पर 15,738 करोड़ का एवीएम बंधन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे रिटर्न्स के मामले में तो निप्पॉन आप देखिए सबसे एक पहली बात तो आप ये समझे कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको गौर भी करना नहीं चाहिए, ठीक है ना? पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको 0.73% का रिटर्न्स मिलकर रखा हुआ है, ठीक है? यानी निप्पॉन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं।
इन्वेस्को की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछले 1 ईयर में 9.95%, मतलब आप ये कहें कि 10% का रिटर्न्स, लगभग लगभग 10% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है पिछले 1 ईयर की अगर बात की जाए तो। उसके बाद टाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3.68% की माइनस में रिटर्न्स जा रहा है, लगभग 3.25% के हिसाब से आप मान सकते हो कि भाई माइनस में रिटर्न्स जा रहा है। उसके बाद अगर आप बंधन में देखेंगे तो यहाँ पर 8.72% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है पिछले 1 ईयर में। देखिए 1 ईयर का रिटर्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 23.74% का रिटर्न है निपॉन में, यहाँ पर 27.47% का रिटर्न है इन्वेस्को में, टाटा में देखेंगे तो 21% का रिटर्न है, और यहाँ पर अगर बंधन में देखेंगे तो 32% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। पिछले 5 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो 33.73% का रिटर्न निपॉन का मिलता है। इन्वेस्को का देखें तो 33.01% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर 33% का रिटर्न्स इन्वेस्को में देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर टाटा का देखेंगे तो 31.17% का रिटर्न्स है, और बंधन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 32.81%, लगभग लगभग 33% का रिटर्न्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का देखिए यहाँ पर जो ये ईटी मनी का वेबसाइट है, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादातर दिखलाता रहता हूँ डेटा आपको। लेकिन यहाँ पर अगर कंपेरिजन करेंगे ना तो बहुत लंबा समय का डेटा नहीं दिखता है आपको। जैसे यहाँ पर 5 सालों का डेटा दिख जाता है, 7 ईयर्स 10 ईयर्स का डेटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर एक एक फंड करके सर्च करेंगे तो शो करेगा, लेकिन अगर इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर शो नहीं करता है, सिर्फ 5 ईयर्स के डेटा ही शो करता है, ठीक है। लेकिन आप अगर 1 to 1 करके अगर इन चारों फंड को चेक करेंगे तो 7 ईयर्स 10 ईयर्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो 2 फंड है, अगर मैं यहाँ पर बंधन की बात करूँ तो 5 साल कंप्लीट हुए, उसके बाद टाटा को देखे और इन्वेस्को को देखे तो 7 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो 7 ईयर्स के रिटर्न्स वहां पर शो करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निपॉन का तो इसका 10 ईयर्स का डेटा भी शो करता है, और 10 ईयर्स के रिटर्न्स भी इसके बहुत अच्छे रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद अब और जरा जरूरी चीज है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे इक्विटी में किसका कितना पोर्शन है, वहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं निपॉन 95.16%, 98.32% इन्वेस्को, और उसके बाद 87.96% टाटा, और उसके बाद 89.82% पैसे अपने एवीएम के, ये फंड इतने इतने करके इक्विटी के अंदर निवेश कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। एक्सपेंस देख रहे हैं यहाँ पर 0.64% का एक्सपेंस आपको निपॉन में देखने को मिल जाता है, 0.4% का एक्सपेंस आपको इन्वेस्को में देखने को मिल जाता है, और 0.33% का एक्सपेंस टाटा में, और अगर बंधन की बात करें तो 0.41% का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए जो भी डेटा और इम्पोर्टेंट बातें थी, परफॉर्म वगैरह था और एक्सपेंस था, ये सारी चीजों को मैंने दिखला दिया है, और ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मेन है। अब एक चीज मैं और भी आपको बताऊंगा, देखिए आप अगर देखोगे निपॉन का तो निपॉन हो सकता है कुछ टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि अपने बेंचमार्क को बीट ना किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है अपने पेयर्स को बीट ना किया हो, इनके पेयर्स में हो सकता है कोई फंड ऐसा हो जो बहुत हाई फाई रिटर्न्स दिया हो, या इन्वेस्को के साथ भी ऐसा भी। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न है ना सर, आपको वो चीज देख कर चलना है। शॉर्ट ड्यूरेशन में कई सारे फंड हो सकते हैं जो इन फंड्स को टक्कर दिया हो, लेकिन आप ये देखो ना कि लॉन्ग ड्यूरेशन में किसका रिटर्न्स अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि कंसिस्टेंटली कौन अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। 1 साल 2 साल में रिटर्न्स दे देना है, 1 ईयर 2 ईयर में रिटर्न्स दे देना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न्स दे रहा हो, अपने रिस्क एपिटाइट मतलब अपने रिस्क को मैनेज कर पा रहा हो जो फंड, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा हूं मार्केट के अंदर। क्योंकि इस समय पे अभी देखो ना पिछले कई महीने से जो मार्केट का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में तो वही फंड कामयाब है, या वही फंड मैनेजर की वही स्ट्रेटेजी कामयाब है जो इन चीजों को लेकर चल रहे कि भाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमको देना है। मार्केट को भी देख रहे हैं, उसके रिस्क को भी मैनेज कर रहे हैं, और अपने रिटर्न्स बनाने में भी कामयाब हो पा रहे हैं। वही फंड होते हैं जो आज के दिन में अच्छा रिटर्न्स शो कर रहे हैं, और उन्हीं फंड में से आप ये कह सकते हो कि भाई बंधन स्मॉल कैप है, और इन्वेस्को है, टाटा है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये निपॉन इंडिया है, ये सारे फंड को, ठीक है। बेंचमार्क से हो सकता है 1-2 टाइम पीरियड में कुछ टाइम ड्यूरेशन होंगे जिनमें बीट ना क्या हो, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स देखो ये अच्छा है, तो बाकी ठीक ठाक है, ठीक है। कोई फंड अगर बहुत लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर वहां पर तो दिक्कत ही है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि एक बहुत बड़ी इंडिया की एक बहुत बड़ी एएमसी है, बहुत भरोसेमंद एएमसी,
एसबीआई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसका स्मॉल कैप जो है लगातार पिछले कई सालों से देखेंगे तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है वो फंड। तो ये थोड़ा अफसोस की बात है, जबकि पर्सनली वो फंड मुझे आज भी बहुत पसंद है, ठीक है ना, और उसमें कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से आज भी वो फंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे याद है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर ही शुरू किया था। तो फाइनली यहां तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है और पूरा भरपूर तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ कमी रह गई हो, कुछ सवाल अगर आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।